हेलो एवरीवन। तो अभी मैं एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दे रहा हूँ, जिसमें मैं एक बार जस्ट जो चेंजेस हुए हैं ना अकाउंट्स में हमारे। जैसे अकाउंट्स क्या होता है ना, कोई चेंजेस नहीं आता है, जो चला आ रहा है कितने सालों से वही चल रहा है। बट यहाँ पर स्मॉल स्मॉल चेंजेस आए हैं हमारे 3 टॉपिक्स में। तो उसको हम लोग एक बार मैं एक साथ समराइज कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग उसको मिस आउट नहीं कर दो, बिकॉज बहुत जन अभी क्लास में रिविजन क्लास में आ नहीं रहे थे, सब अपने घर से पढ़ाई कर रहे थे सिंस सिलेबस ओवर हो गया था। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि एक बार सारे लोग अपने यहाँ पर हम लोग एक साथ में आप लोगों को जो चेंजेस हुआ है, बाकी जो क्लास में कराया हुआ है वही चलेगा। ठीक है ना। डिसोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग आते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, याद है? मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। डिसोल्यूशन में हम लोग करते थे, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप लोग को बहुत जन को पता भी होगा, तो फॉरवर्ड करके देख लेना, टाइम वेस्ट मत करना। और जिनको नहीं पता वो आराम से वीडियो देखो। यहाँ पर हम लोग सन्ड्री एसेट्स क्लोज करते हैं बैलेंस शीट से। ठीक है ना। यहाँ सन्ड्री एसेट्स क्लोज करते हैं, यहाँ सन्ड्री लाइबिलिटीज क्लोज करते हैं। ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, इधर बाई बैंक या बाई पार्टनर्स के नाम से। ठीक है। और यही वाला चीज यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं टू बैंक या टू पार्टनर्स के नाम से। ठीक है। और हम लोग फिर कुछ नोट सीखे थे। क्या नोट सीखे थे? कि अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला हो कि कितना पेमेंट किए हैं, कि कौन कोई पार्टनर कितना वैल्यू पे ले गया, अगर नथिंग हैज बीन मेंशन अबाउट अ पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी, हम लोग क्या अज्यूम करते थे भाई? हम लोग ये अज्यूम करते थे कि उसका बुक वैल्यू पे फुल पेमेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर क्रेडिटर्स है 10,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि कितना पेमेंट किए क्रेडिटर्स को, तो हम क्या मानते थे? पेमेंट एट बुक वैल्यू। हम यहाँ कितना लिख देंगे क्रेडिटर्स? ये हम पेमेंट किए हैं 10,000 पेमेंट किए हैं। एसेट्स के लिए पहले क्या अज्यूम होता था? फॉर एसेट्स हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला हो, वी यूज टू अज्यूम नील रियलाइजेशन। अब थोड़ा चेंजेस हो गया है। एसेट्स में अब हम लोग दो कैटेगराइज कर देंगे, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। अब हम लोग का दो कैटेगराइज हो गया है। अगर सन्ड्री एसेट्स है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई सन्ड्री एसेट के बारे में नहीं बोला है कि वो कितना में बिका, तो पहले पता करो वो क्या है, वो टैंजिबल एसेट है कि इनटैंजिबल एसेट है। एंड वी ऑब्वियसली नो व्हाट इज अ टैंजिबल एसेट एंड व्हाट आर इनटैंजिबल एसेट्स। अगर वो टैंजिबल एसेट्स है और इसके बारे में नहीं बोला है सब में कि कितना में बिका, तो विल अज्यूम इट हैज बीन सोल्ड एट बुक वैल्यू। तो यहाँ पर सपोज फर्नीचर दिया हुआ था 5,000, सपोज यहाँ पर फर्नीचर दिया हुआ था 5,000 और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि कितना में बिका, तो यहाँ पर बाई बैंक फर्नीचर लिखेंगे 5,000। विल अज्यूम दैट इट हैज बीन सोल्ड एट बुक वैल्यू। बट अगर इनटैंजिबल एसेट्स है लाइक गुडविल, सपोज यहाँ गुडविल दिया हुआ है 7,000 और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसके लिए सेम ही जो पहले करता था वही चलेगा। तो हम लोग मानेंगे नील रियलाइजेशन। क्या अज्यूम किया जाएगा? नील रियलाइजेशन। तो क्या सीखे भैया? लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो वी अज्यूम फुल पेमेंट एट बुक वैल्यू। एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो पता करो वो टैंजिबल है कि इनटैंजिबल। अगर टैंजिबल एसेट्स है तो हम क्या मानते हैं? उनका पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट मिलेगा कितना? बुक वैल्यू पे जितना दिया है उतना पे बेच देंगे। बट अगर इनटैंजिबल एसेट्स है तो हम लोग मानेंगे नील रियलाइजेशन। ठीक है। देख लो, क्लियर है यहाँ तक? ये तो हम लोग क्लास में, मैं क्लास में आप लोग बोले थे, मैंने क्लास में करा दिया था। इसमें क्या है, ये आओ सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक देखते हैं। ठीक है ना। एक थ्योरी क्वेश्चन मेरे को भी याद आ रहा है अचानक से, टाइप्स ऑफ। देखो हम लोग जो 10 पेपर्स किए हैं ना, 10 सैंपल पेपर्स, उसमें जो भी थ्योरी क्वेश्चन आप लोग को दिखे, प्लीज उसको कवर कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत है थ्योरी क्वेश्चन में कि भैया इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आप लोग को सोल्यूशन दे दिया है। 5 अनसॉल्व पेपर का तो सोल्यूशन आप लोग को मैंने व्हाट्सअप कर ही दिया था, और पहला 5 का तो सॉल्व बुक में ही किया हुआ है। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछना। जैसे डिसोल्यूशन में मैंने थ्योरी क्वेश्चन देखा था, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, 4-5 केसेस होता है डिसोल्यूशन का। तो टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये आता है क्वेश्चन। फिर मैंने बहुत बार क्लास में भी कराया डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, की सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप, उसका थ्योरी आता है। ठीक है ना। तो फिर गुडविल का, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल,
ये सब प्लीज देख के जाना, ठीक है ना। हम लोग के साथ सैंपल पेपर्स में सारा कवर्ड ही है, बट अगर कवर्ड नहीं है तो ये सब जो मैंने अभी बोला है, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये देख के जाना। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, गुडविल ट्रीटमेंट। हम लोग गुडविल का क्या सीखे हैं, और देखते हैं एक बार। एडमिशन हो तो एक सीखे हैं, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में एक सीखे हैं। इसमें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था एंट्री क्या होता है गुडविल का, कुछ भी बोला हो। एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बट बोल दे रहा हूं, बट आप लोगों को पता है कल एग्जाम है, सब तो पता होना चाहिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता था। एडमिशन में क्या सीखे थे, अगर लाता है तो कैश टू पीएफजी, और नहीं लाता है तो सॉरी, और सेकेंड एंट्री क्या पास करते थे, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पास करते थे। याद है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये था पहला एंट्री, ये था दूसरा एंट्री। पहला था बैंक क्या, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर नहीं लाया है तो ये लाने का, ये नहीं लाने का, करंट अकाउंट से पास करते थे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग करते आए हैं, ठीक है ना। अभी क्या चेंजेस आया है, हम लोग, मैंने आप लोग को सिखाया था कि जब हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, बीकॉम या सीए या सीएमए या सी, जिसमें भी प्रोफेशनल कोर्स में अकाउंटेंसी आता है, तो हम लोग ये सब करते ही नहीं है। ये सब हम लोग कभी सिखाएंगे नहीं आपको। हम लोग सीधा करेंगे रेजिंग एंड राइटिंग, रेज एंड राइट ऑफ गुडविल। ये क्या है, ये भैया क्यों सीखना है, देखो अल्टीमेटली जो यहां पर एंट्री हो रहा है या यहां पर जो एंट्री हो रहा है सेम इफेक्ट आएगा यहां पर। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये लिख दिया कि पास द गुडविल ट्रीटमेंट बाय रेज एंड राइट ऑफ, फिर क्या करोगे, फिर ये नहीं कर सकोगे। अल्टीमेट जो आंसर आएगा ना सबका सेम आएगा। बट अगर ये पास करने बोल दे थ्रू दिस, तो आपको इसका, अगर जर्नल्स बोला है तो ये जर्नल्स रॉन्ग हो जाएगा, फिर रेज एंड राइट ऑफ वाला जर्नल दिखाना पड़ेगा। अगर लेजर भी बोला है तो फाइनल आंसर सेम आ जाएगा, बिकॉज नलीफाई होकर सेम आंसर आता है, यही एंट्री बनता है नलीफाई होके। बट आपको दिखाना पड़ेगा रेज एंड राइट ऑफ। मैंने शायद एक बैच को कराया था, मेरे को याद नहीं है आप लोग को कराया था कि नहीं कराया था, हो सकता है ऐसी बैच को करा दिया हो। बट मैंने उनको समझाया था कि ये क्या होता है, बट मैंने ये भी बता दिया था कि 12th में आता नहीं है, कभी नहीं बोलता है रेज एंड राइट ऑफ। हम लोग को ये प्रोफेशनल कोर्स में सिखाना पड़ता है कि रेज एंड राइट ऑफ क्या होता है, ठीक है ना। रेज मतलब आप गुडविल को बुक्स में ला रहे हो, एक बार आप गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। गुडविल आपका एसेट होता है, तो गुडविल को बुक्स एसेट में लाने से गुडविल क्या होगा, आपका डेबिट। तो हम लोग गुडविल को रेज करते हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये होता है रेज। रेज याद रखना ओल्ड पार्टनर्स में होता है, राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स में होता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में होगा, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में होगा। मैं एग्जांपल भी कराऊंगा एक, तो ठीक है ना, दिखाऊंगा कि सेम होगा इफेक्ट। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने गुडविल को बुक्स में रेज कर दिया, तो ये एंट्री पास करेंगे। अब राइट ऑफ में गुडविल को बुक से हटा दो, तो क्या होगा, गुडविल क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट, ऊपर क्या आ जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू रेशियो। भैया अगर एडमिशन था तो यहां पर 2A 2B 2C, सॉरी अगर ए और बी थे, एडमिशन है तो यहाँ पर दो थे, तो यहाँ पर होगा 2A 2B, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ABC। भैया रिटायरमेंट था, ABC था, तो 2A 2B 2C, B चला गया तो A और C। चेंज इन पीएसआर में तो गुडविल टू ए टू बी टू सी ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ ए बी सी टू गुडविल न्यू रेशियो में। समझ में आया। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स 2 रहेंगे, न्यू पार्टनर्स 3 रहेंगे। रिटायरमेंट में यहाँ 3 यहाँ 2। चेंज इन पीएसआर में यहाँ 3 यहाँ 3, बट रेशियो चेंज होगा। और डेथ में तो यहाँ भी यहाँ 3 यहाँ 2, सेम है रिटायरमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल कराता हूँ आपको, तो रेज एंड राइट ऑफ बोलेगा ना, तो ये दोनों करना है। ये लेजर में भी यही करना पड़ेगा, बाई गुडविल टू गुडविल। अगर लेजर बनाने भी बोल दे तो इसके लिए क्या होगा, टू गुडविल ए बी, अगर एडमिशन है। और इसके लिए क्या करेंगे, सॉरी
उल्टा कर दिया मैंने। इसके लिए क्या करेंगे, बाई गुडविल। इसके लिए रेस किए हैं तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहा है, ए एंड बी क्रेडिट। फिर ये क्या हो रहा है, पार्टनर्स लोग को डेबिट, तो तीनों को डेबिट कर देंगे, लेजर में भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। और ये कब करेंगे, जब रेज एंड राइट ऑफ बोल दे, नहीं बोले तो जो सीखे हैं पूरा साल वही करेंगे। पहले यहां पे कॉपी कर लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, ये ओल्ड रेशियो है, सी एडमिशन लिया है, एंड ए इज टू बी इज टू सी हो गया 2:2:1। गुडविल दिया हुआ है 1 लाख, गुडविल कितना दिया हुआ है 1 लाख। सी ब्रिंग्स ये शेयर वाला बोल देगा तो पहले वो करते हैं, ठीक है ना। लेट्स फाइंड आउट पहले, भैया ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हम लोग जो करते हैं वो कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्या है, 1/2 माइनस 2/5, 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। क्या सी पूरा 1 लाख लेके आएगा, नहीं भाई, सी पूरा अपना शेयर लेके आता है, सी पूरा लेके नहीं आता है। सी का शेयर कितना है, 1/5, 20,000। तो क्या एंट्री पास किया आ जाएगा, पहला कैश टू पीएफजी 20,000। फिर क्या पास किया आ जाएगा, पीएफजी टू ए टू बी 20, 10, 10। ये करते आए हैं हम लोग, दिस वी हैव डन ऑलरेडी, करते आए हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, ये तो हम लोग को आता है। ठीक है, अब देखो, पहले बताओ रेस किस में करेंगे, गुड पूरा का पूरा 20,000 मत कर देना, पूरा का पूरा गुडविल रेस होगा 1 लाख। तो रेस कर दो 1:1 में, और राइट ऑफ कर दो 2:2:1 में। ये एडमिशन का है। अगर कुछ कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी कर लेना। अब हम लोग कर रहे हैं नया मेथड से, न्यू मेथड। पहले गुडविल को रेस करो, तो गुडविल 2A 2B 1,50,000 50। एंड नेक्स्ट राइट ऑफ कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, ABC टू गुडविल 1,00,000। क्या रेशियो है, 2:2:1, 40-40-20। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग ये एंट्री आपका सम खत्म हो गया, बट अगर देखे तो गुडविल डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट, ये 50 प्लस ये 40 माइनस कितना हुआ, ए क्रेडिट नेट 10,000। बी क्रेडिट हुआ 50, डेबिट हुआ माइनस, बी भी क्रेडिट हुआ 10,000, और सी को क्या कर दिए, डेबिट। तो वहां पर जो करते थे ना कैश टू पीएफ, और यहाँ पर क्या हुआ, पीएफजी पीएफजी कट गया, एंट्री क्या हो रहा है, कैश लाना पड़ेगा सी को 2A 2B। यहाँ पर क्या हो रहा है वही देखो, बस कैश नहीं लाके सी को डेबिट कर दिए, और ए एंड बी क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रेडिट। समझ में आया, ठीक है, कॉपी करो। ठीक है यहां तक। अब एक सम करते हैं रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का होने से डेथ भी हो जाएगा और चेंज इन पीएसआर भी हो जाएगा, बिकॉज मोटा मोटी पूरा सेम ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आ जाइए, A:B:C हम लोग ले लेते हैं 5:3:2। बी छोड़ के जा रहा है, A:C हो गया 7:3। ये दिया है। ठीक है, गुडविल वापस 1,00,000 रखते हैं, 1,00,000। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो ए का क्या है, 7/10 माइनस 5/10, तो 2/10। सी का 3/10 माइनस 2/10, 1/10। therefore gaining ratio between A is to C is 2:1। ठीक है, तो क्या सीखे थे भैया, जो छोड़ के जाता है उसको मिलता है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री क्या होगा, A C to B। क्या पूरा लेके जाएगा, ऑब्वियसली नॉट भैया, अपना शेयर, अपना शेयर कितना है, उसका शेयर है 3/10, 30,000। कौन दे देगा उसको, ए और सी इन द गेनिंग रेशियो 2:1।
ये हम लोग को पता ऑलरेडी, ये तो पूरा साल किए हैं भैया हम लोग, तो ये हम लोग को बहुत अच्छा से आता है। अब देखो नया एंट्री क्या हुआ है, अल्टीमेट जब दोनों को कंपाउंड करोगे ना, कंपाउंड, तो यही एंट्री आने वाला है। ठीक है, अब आप लोग बताओ, ट्राई करो खुद से एंट्री पास करने का, पॉज करके, एंड देन मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, रेज किस में करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। 1 लाख, 50, 30, 20, और राइट ऑफ कर देंगे ए एंड सी के बीच, 70, 30, 1 लाख। ठीक है, अब कंपाउंड करते हैं, ये 1 लाख 1 लाख कट गया, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो माइनस क्या हो रहा है, नेट ए माइनस हो रहा है 20,000, ये 30, ये बी तो क्रेडिट ही रहेगा, प्लस करना है देखो। ठीक है, और सी +20 -30, तो माइनस कितना हो गया, सी माइनस हो गया 10,000, तो सी को माइनस कर देंगे 10,000, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ए सी टू बी, सेम आएगा। देखो, अगर सम में बोल दे रेज एंड राइट ऑफ से एंट्री पास करो, तो रेज एंड राइट ऑफ से कर देना, इसमें कर देना बाई गुडविल लेजर अकाउंट में 50, 30, 20, और इसमें कर देना टू गुडविल 70, 30, तो फिर ये करने का जरूरत नहीं है, गुडविल का ये 2 एंट्री काफी है आपके लिए। और ये ध्यान रखना, पूरा 1 लाख से करना है, यहाँ वाला हम लोग सी का बी का अपना शेयर लेके जाता है, बट रेज एंड राइट ऑफ पूरा गुडविल अमाउंट से होता है। ठीक है ना, ओके, तो ये हो गया रेज एंड राइट ऑफ। फिर आइए, ये जो चेंजेस आया है बहुत ही माइनर चेंजेस है। हम लोग जब एंट्री पास करते हैं शेयर्स का 11 एंट्री, तो वहां पर क्या लिखते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अब हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अब हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बाकी हर जगह अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में जा रहा है इन द बैलेंस शीट, वहां पर क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ही लिखेंगे, बट यहां पर अगर एंट्री पास करो तो वी कैन राइट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओनली, एसपीआर लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग जब राइटिंग ऑफ लॉस करते हैं, याद है, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, LOIOD को जब राइट ऑफ करते हैं, तो प्रायोरिटी था, पहले करो कैपिटल रिजर्व से, फिर करो SPR से, और फिर करो स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट से टू LOIOD, ये करते थे ना, अब इससे नहीं कर सकते हो। अगर मैंने क्लास में शायद ये CR कराया ही नहीं है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है ना, मैंने शायद ये क्योंकि पहले ही आ गया था थोड़ा सा, हम लोग पहले SPR और स्टेटमेंट से करते थे और GR से, अब आप लोग पहले करना SPR से, SPR नहीं है तो PL से कर दो, दैट्स इट, और किसी से मत करना, कैपिटल रिजर्व से भी मत करना। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। ठीक है, यहां तक डन। और ये तो हम लोग क्लास में मैंने करा ही दिया था आप लोग को, 3 जो कैपिटल नए रेशियोज एड ऑन हुए हैं, पहला क्या था, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा आया है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये 3 फॉर्मूलाज नए आए हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, डेट बाय कैपिटल। इसमें अच्छा बात किया, क्वेश्चन में ये आंसर है, डेट माने लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड माने फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज थ्रू द एसेट्स अप्रोच, बाकी क्लास में कराया भाई थ्रू द लायबिलिटीज अप्रोच। तो ये वाला हो गया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। टर्नओवर रेशियो में हमेशा ऊपर RFO रहता है, तो RFO बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन जो पहले प्रोवाइडेड है, नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब डेप्रिसिएशन देने के बाद, एंड नेट एसेट्स मतलब हो गया RFO बाय नेट एसेट्स। नेट एसेट इज बेसिकली एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, बेसिकली बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट इज बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दीज आर द चेंजेस जो हम लोग को ध्यान रख के कल एग्जाम देना है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।